हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की हर एक वो न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं जो आपके द्वारा इस वक्त अपने पैसे को लेकर एक बड़े संघर्ष चल रहे हैं। उन सारी न्यूज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूज़ पर जो हमारे कमेंट आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं जिसे सुनकर हम भी सच्चाई बताने पर आपको आज उतारू हैं और बता के रहेंगे। क्योंकि राम शर्मा ने हमारे पास एक ऐसा कमेंट लिखा, उसमें कहा कि आप जो भी न्यूज़ देते हैं सब घिसी पिटी होती हैं, कोई दमदार न्यूज़ नहीं होती। तो कुछ ऐसे करके उन्होंने हमसे कहा कि आप चैनल बंद क्यों नहीं कर देते। तो दोस्तों, आज मैं राम वर्मा को ये बताना चाहता हूँ कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ही एक लौती कंपनी नहीं है जिसको बंद कर दिया गया। अगर आपने 2018 में नरेंद्र मोदी जी का लाल किले पे जो भाषण दिया था वो अगर सुना होता तो आज आप ये बात ना कहते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमने वो सारी चिटफंड कंपनियां और सोसाइटियां बंद कर दी हैं जो गरीब निवेशकों का पैसा हड़प रही थी, यानी कि गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही थी। उन सब कंपनियों को बंद कर दिया है और उनका काम ऑनलाइन से चालू कर दिया गया, यानी कि जो उनका परेशानी है वो सारी ऑनलाइन सिस्टम से चालू करके और उनका पैसा भी ऑनलाइन द्वारा दिया जाएगा। कुछ ऐसा उनका कहना था। अब आपकी, हमारी या किसी की भी जितनी भी 3,000 सोसाइटियाँ जो भारतवर्ष में रजिस्टर्ड है, पुरानी से पुरानी बहुराष्ट्रीय कंपनी, PSEL इंडिया लिमिटेड, सहारा, कल्पतरू, न जाने कितनी ऐसी कंपनियां जो निरंतर 35-40 साल से अपने काम को कर रही थी, तो वो सब कंपनियां बंद हुई। आपकी भी कंपनी बंद हुई। अब आपका कोई इस तरीके से कहना कि आपकी न्यूज़ में कोई दम नहीं होता, कोई किसी तरीके की मतलब नई न्यूज़ उन्हें नहीं मिलती। अरे भाई, नई न्यूज़ क्या मिलेगी? जो आप लोग संघर्ष कर रहे हो, जो आप ज्ञापन सरकार को सौंप रहे हो, हमें तो पता है कि होना कुछ नहीं है। जो सरकार ने कह दिया है उस पर कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञापन या कुछ भी लगा दो, वो लोग सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सरकार से आगे नहीं हो सकते। अगर आप विधायकों को और जितने भी ये आपके MLA नेतागण हैं उनको आप विज्ञापन सौंप रहे हो और उस पर भी आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, ट्वीट कर रहे हो उन पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही, तो दोस्तों ये तय हो चुका है कि ये सारी प्रोसीजर, कितने भी जोर लगा लो, कितना भी दम लगा लो, लेकिन सरकार की हठधर्मी आप लोग तोड़वा नहीं सकते। और कोई चमत्कार हम नहीं कर सकते कि आप लोगों का पैसा जो है आपकी कंपनी खुलकर आपको मिल जाए। खुलकर बात बताने में ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा कल भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी और उसकी हमने वीडियो दी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके इस संघर्ष को कोई भी टीवी चैनल दिखाने वाला नहीं है। आपकी कितनी परेशानी और मुसीबतों में आप जूझ रहे हैं वो सब कुछ आपको नहीं दिखाया जाता, ना मीडिया दिखाएगी, ना आपको कहीं देखने को मिलेगा। केवल आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही जागरूकता फैला सकते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम आपकी जो आप कार्यगुजारी करते हैं उसको सबके सम्मुख रखते हैं। तो दोस्तों ठीक है, कल जो एक प्रोग्राम हुआ था उसमें क्या हुआ था ये हम आपको दोबारा बताते हैं। जो दैनिक भास्कर में हमारे पास एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को भुगतान दिलाने की मांग। ये देवली की एक दिन पहले हमारे पास ये न्यूज़ आई थी। कल भी हमने इसको आपको दिया था, लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती, कुछ कारणवश हमारी वीडियो सब तक नहीं पहुंच पा रही। तो दोस्तों, ये तो एक यूट्यूब के अपने कंटेंट डालने की बात है कि कितने लोगों तक पहुंचा है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि सब तक ये कंटेंट पहुंचे कि क्या इस वक्त आदर्श निवेशकों ने अपने पैसे को लेने का एक जोर लगा रखा है। तो शुरू करते हैं कि खबर क्या थी। यहाँ गुरुवार शाम आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों ने देवली
उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर सोसाइटी के सुचारू रूप से वापस शुरू करने व भुगतान दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो दोस्तों इसी तरह की न्यूज़ अक्सर हम आपको देते हैं, जो भी आपके द्वारा इस वक्त अपने पैसे को लेकर संघर्ष चल रहा है उसकी न्यूज़ देते हैं। आगे खबर है कि आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के तत्वाधान में दिए गए ज्ञापन में बताया कि सोसाइटी 1999 से सुचारू रूप से संचालित होकर सदस्यों के लेन देन कर रही थी, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत सदस्यों में लेन देन करने का अधिकार दिया हुआ था। विगत 2 वर्षों में सोसाइटी पर लिक्विडेटर नियुक्त किया हुआ है, जिसे हटाकर प्रशासन नियुक्त कर सदस्यों के भुगतान की कार्रवाई कराई जाए। सोसाइटी के नए चुनाव करवाए जाएं। सोसाइटी का संचालक मंडल बनाकर सोसाइटी की ओर से दिए गए ऋणों की वसूली की कार्रवाई की जाए, जिससे निवेशकों का पैसा वापस प्राप्त हो सके और निवेशकों को भुगतान हो सके। ज्ञापन देने में नवल पारिक, घनश्याम, गौतम प्रेमचंद आदि 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 थे। तो दोस्तों अगर ये आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, अगर हम आपके इस एक संघर्ष को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो 21 लाख पीड़ित निवेशक हैं उन तक हम ना पहुंचाएं तो उन लोगों में कैसे जागृति आएगी और कैसे वे अपने क्षेत्र पर अपने पैसे को लेकर एक संघर्ष करेंगे। तो उस संघर्ष को दिखाना ही हमारा काम होता है। पैसा देना या ना देना ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट ने आपकी ये कंपनियां बंद की हैं, इसमें हम लोगों का आप लोगों को केवल न्यूज़ देना है। जो भी आप लोगों के द्वारा इस वक्त एक संघर्ष चल रहा है वो सब आपको पहुंचाना है। तो दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि आपके जो इस वक्त पैसे लेने के प्रयास हैं वो सार्थक हो, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है वो सच्चाई यही है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसे सरकारी एक उलझन में पड़ गई है। ये उलझन ही कहेंगे हम, किसी को डायरेक्ट तौर से आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को अपने तौर से कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय है, उसका जो भी आदेश होगा वो हमारे लिए और आपके लिए सर्वोपरि होगा। तो दोस्तों सरकार तो आती जाती है, वो क्या खेल करती है ये आपने देख लिया होगा कि आदर्श सोसाइटी इकलौती सोसाइटी नहीं, जाने कितनी ऐसी सोसाइटियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने पैसे की मांग को लेकर निरंतर 8, 9, 10 साल से परेशान है। तो आपका मैटर अभी 2 साल पुराना है, अभी देखते जाइए कि कितना लंबा और खींचेगा। आप लोग संघर्ष कीजिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके संघर्ष में जो भी रिज़ल्ट आए वो सकारात्मक आए, सभी गरीब निवेशकों का पैसा मिल जाए जिन्होंने यहाँ पर खून पसीने की कमाई लगाई है। यही हमारा अपना उद्देश्य है। और न्यूज़ पसंद आती है तो देखिए, नहीं पसंद आती है तो किसी भी चैनल को देख सकते हैं एज यू लाइक फॉर यू। हमारी तरफ से कोई आप लोगों के लिए हमने आपको बांध के नहीं रख रखा। सब्सक्राइब किया हुआ है तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नो, हमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपकी समझ में सब कुछ आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा जो भी आपकी न्यूज़ आती है पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।